हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में हेनरी लॉ कर चुके थे। ठीक है, आप चाहें तो लास्ट क्लास हमारी देख सकते हैं। हेनरी लॉ में उसकी एप्लीकेशन भी देख लिया था। अब हम बात करेंगे जो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अभी जो हमने बात करी थी फर्स्ट वो क्या था, सॉलिड इन लिक्विड। सेकंड क्या था, गैस इन लिक्विड। अभी क्या है, लिक्विड इन लिक्विड। अब लिक्विड इन लिक्विड क्या है, हमारा सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन। अभी तक सारे जितने भी सॉल्यूशन पढ़े हमने बाइनरी ही पढ़े हैं। हमको क्या करना है, वेपर प्रेशर निकालना है। किसका, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड जब हम मिक्स कर रहे थे तो हम क्या देख रहे थे, कंसंट्रेशन देख रहे थे। जब हम गैस मिक्स कर रहे थे तो हम सॉलिबिलिटी देख रहे थे। अब हम क्या मिक्स कर रहे हैं, लिक्विड में लिक्विड मिक्स कर रहे हैं। तो लिक्विड वन को जब हम लिक्विड टू में मिक्स करेंगे तो वेपर प्रेशर की क्या बात आ गई। तो हमने ये जो कंपोनेंट लिए हैं, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, दो कंपोनेंट लिए हैं। तो दोनों क्या है, वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल है, वोलाटाइल मतलब जो उड़ सकते हैं या जो नेफ्थलीन की तरह होंगे, जो कैम्फर की तरह होंगे। ठीक है, जो डायरेक्ट सब्लिमेशन कर रहे होंगे, मतलब सॉलिड से गैसेस फॉर्म में, सॉरी हाँ, सॉलिड से लिक्विड की बात हो रही ना, वो वेपराइज कर रहे होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, वो जो एसिटिलीन होता है, नेल पॉलिश रिमूवर जिसको बोलते हैं, तो वो होता है क्या, वोलाटाइल वोलाटाइल होता है। तो उसका सॉल्यूशन फॉर्म है, ये क्या है कि लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये इवेपोरेट हो रहे हैं। दो कंपोनेंट ले लिए तो बाइनरी सॉल्यूशन है। दोनों को हमने क्या किया है, क्लोज कंटेनर में ले लिया है। ठीक है, तो जब क्लोज कंटेनर में लिया है तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है। ठीक है, दोनों के वेपर फेज के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन किया गया। अब इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे एक क्लोज कंटेनर है और हमने दो तरह के लिक्विड लिए हैं। एक के पार्टिकल ऐसे ऐसे लंबे लंबे ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, और एक के पार्टिकल हमको ऐसे ब्लैक ब्लैक डॉट में दिख रहे हैं। तो दो लिक्विड पार्टिकल हैं। जब दो लिक्विड पार्टिकल हैं, अब ये दोनों क्या कैसे हैं, वोलेटाइल इन नेचर, मतलब उड़ सकते हैं। ठीक है, लिक्विड से गैसेस स्टेट में जा सकते हैं। तो जब ये ब्लैक वाले एयर में गए तो ब्लैक वालों को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे तो थोड़ा आसानी रहेगी समझने में। जब ब्लैक वाले वोलेटाइल हो रहे हैं, मतलब इनका इवेपोरेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, तो ये ऐसे दिख रहे हैं, स्मॉल लॉट। ठीक है, और जो ब्लू वाले हैं वो कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ब्लू डॉट। ठीक है, तो इनके फेज के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। वेपर फेज जो होगा इन लिक्विड का, क्योंकि इवेपोरेट कर रहे हैं, क्लोज कंटेनर रखा गया है तो कंटेनर के बाहर तो जाएंगे नहीं। तो इन दोनों वेपर्स के बीच में क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम बनेगा। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर, दोनों कंपोनेंट का टोटल वेपर प्रेशर हमने क्या ले लिया, पी टोटल, पी टी लिख दिया। और फर्स्ट लिक्विड का जो वेपर फॉर्म में जा रहा है उसका P1, और सेकेंड लिक्विड का P2। ठीक है,
और जितने मोल्स हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने कुछ अमाउंट फिक्स अमाउंट ली होगी किसी चीज़ की। अगर हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हमने कुछ तो मतलब पैरामीटर फिक्स किया होगा कि 1 ml लिक्विड 1 डालते हैं, 1 ml लिक्विड 2 डालते हैं, ऐसा कुछ रेशियो रखा होगा। तो उसमें मोल्स होंगे, क्या होंगे, मोल्स होंगे किसके, लिक्विड 1 के x1 मोल है, लिक्विड 2 के x2 मोल है। ठीक है। अब और इसमें क्या समझने वाली चीज़ है, तो जैसे गैस इन लिक्विड के बारे में बात करने के लिए हमारे पास कौन सा लॉ था, हेनरी लॉ। अब लिक्विड इन लिक्विड पे बात करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, रॉल्स लॉ। ठीक है। लाइट चली गई है, अब समझते रहिए, हम लॉ लिखवाते हैं। लिक्विड इन लिक्विड के लिए जो लॉ होगा वो क्या है हमारा, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ को स्टेट करते हैं। रॉल्स लॉ कहना क्या चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि जो प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर, ठीक है, सॉरी, टोटल प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर, जो ये वाला प्रेशर है ना, वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। ये वाला प्रेशर है जो है ना, वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब इसका प्रेशर, लिक्विड 1 का प्रेशर इसके मोल के प्रोपोर्शनल होगा, लिक्विड 2 का प्रेशर इसके मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा, मोल्स फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन निकाला है ना, मोल फ्रैक्शन है, ये मोल्स नहीं है, मोल्स से मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब जो रॉल्स थे ना, उन्होंने ये रिलेशन निकाला कि ये P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 एंड P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। ठीक है, तो अब एक उसमें ये था कि अगर, तो प्रोपोर्शनैलिटी P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 किया गया। ठीक है, अब जब P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया गया तो P1 इज इक्वल टू P0 x1 कर दिया गया। ठीक है, जो P0 आया ना, वो जब ये लिक्विड अकेले किसी कंटेनर में रखा गया होगा, जब प्योर फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं, मतलब मिक्स्ड फॉर्म में नहीं होगा, सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं होगा, बाइनरी सॉल्यूशन में नहीं होगा, तब जब प्योर फॉर्म में रखा गया होगा क्या, ये लिक्विड, तब इसका वेपर प्रेशर कितना होगा। ठीक है, ये P0 का मतलब वो है। अब हम लॉ लिखते हैं। इसमें अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं, उसके बाद लॉ लिखते हैं। तो जब P1 का ऐसा है तो P2 का भी ऐसा ही होगा। तो ये सब चीज़ें लिखवानी है, इसलिए मैंने ब्रीफ में बता दिया। आप अभी जो आपको लगे वो लिख लीजिए, बाकी ये रब करके अब रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं और आगे की चीज़ें समझते हैं। तो रॉल्स लॉ क्या है, रॉल्स लॉ है हमारा, ये एक रिलेशन है या फिर इट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार अ सॉल्यूशन ऑफ, एक सॉल्यूशन है ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, एक सॉल्यूशन है कैसा, वोलाटाइल लिक्विड्स का,
अकॉर्डिंग टू द लॉ तो लिखा नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a solution of volatile liquids यहाँ पे फॉर और लिख देना, फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड। तो जो अब यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑफ ईच कंपोनेंट, लिक्विड वन और लिक्विड टू कंपोनेंट थे ना, तो लिखेंगे फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is directly proportional to the डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, दाने लिखेंगे यहाँ पे, इट्स वो अपने ही मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा उसका पार्शियल प्रेशर, जिस भी कंपोनेंट का लेंगे मोल फ्रैक्शन। तो हमने एक कंटेनर ले रखा है, क्लोज कंटेनर है, उसमें बाइनरी सॉल्यूशन है, लिक्विड 1 है, लिक्विड 2 है, दोनों लिक्विड स्टेट में थे, कुछ इनका पार्ट लिक्विड स्टेट में है, कुछ इनका पार्ट वेपर स्टेट में। वेपर स्टेट में दोनों ने इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रखा है। तो फर्स्ट है P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, सेकेंड P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो लिखेंगे P0 X1। ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सेकेंड वाले में भी हटा देंगे, तो या तो P1 नॉट लिख सकते हैं या P2 नॉट लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि P1 नॉट और इसको लिखेंगे P2 इज इक्वल टू P2 नॉट X2। तो P2 नॉट और P1 नॉट क्या है, जब लिक्विड 1 हमारा अपने प्योर स्टेट पे होगा, सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं होगा, तब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, और P2 जब अपने प्योर स्टेट में होगा, सॉल्यूशन में नहीं होगा, तब इसका वेपर प्रेशर प्योर बोलेंगे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। ठीक है, तो ये है इसका एक तरह से डेरिवेशन ही हो रहा है। ठीक है, अगर हम देखिए ये P1 P2 पता चल गया हमको, इसको नोट करिए, फिर हम P टोटल की बात करेंगे। तो P टोटल हमारा क्या होता है, P टोटल हमारा होगा P1 प्लस P2, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो P1 और P2 के बराबर होगा। अब P1 P2 की जब बात करें, ये तो हो गया रॉल्स लॉ खत्म। ठीक है, जब P टोटल की जो बात कर रहे थे वो है डाल्टन लॉ। अब डाल्टन हमारे ये कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा था कि जो टोटल वेपर प्रेशर है ना सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन फेस का कंटेनर के अंदर, वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, तो सेकेंड थिंग हमें जो करनी है वो डाल्टन लॉ करना है। तो ये रॉल्स लॉ हो गया, कहीं यूज़ आ जाए तो लिख सकते हैं, आप करेंगे, इसके न्यूमेरिकल ही आते हैं। अब जो पी टोटल की बात करेगा ना वो हमारे होंगे डाल्टन, तो डाल्टन का लॉ लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो कोई भी अगर हो सकता है एक हमारा वॉलेटाइल नहीं है, एक वॉलेटाइल है,
तो उस पर भी अप्लाई होगा, ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप ये हो गया, उसको रब करते हैं। तो सेकेंड है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर नहीं लाइट आई तो क्लास बंद करनी पड़ेगी, बस ये लॉ करा लेते हैं, ठीक है। तो डाल्टन का क्या कहना था? डाल्टन का मतलब था कि जो टोटल प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन फेस, टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेस इज द, जो टोटल प्रेशर है किसका सॉल्यूशन फेस पे, वो क्या होगा? इन कंटेनर विल बी द सम ऑफ द टोटल ऑल पार्शियल प्रेशर इज इन container is the algebraic sum of, is the algebraic sum of all partial pressure of each component। ठीक है, तो algebraic sum होगा या फिर algebraic sum of all partial pressure of the components used in solution, components of solution। सॉल्यूशन में कोई भी कंपोनेंट होता है, जैसे एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं, कितने भी हो सकता है। हम बाइनरी की बात कर रहे थे तो हम दो लेंगे। तो पी टी हमारा किसके बराबर है? P1 प्लस P2। ठीक है, पी टी, पी क्या है? पी टी पी टोटल है। P1 की वैल्यू क्या थी? पी नॉट, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है, तो अब हमको पता है जितने भी कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे सबका मोल फ्रैक्शन बराबर 1 होता है। सम करेंगे तो ये, तो किसी को भी कन्वर्ट कर देंगे x1 या x2 को, तो क्या करेंगे? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट 1 माइनस x1। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर हो गई? P1 नॉट P2 नॉट P2 नॉट। तो इसको लिख सकते हैं P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट x1। ठीक है, तो इनमें से कॉमन ले लेंगे x1, तो क्या हो जाएगा? P2 नॉट प्लस x1 P1 नॉट माइनस P2 नॉट। ये तो हमारा हो गया क्या? पार्शियल टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर किसके बराबर हो गया? टोटल प्रेशर हो गया हमारे PT इज इक्वल टू P2 नॉट प्लस x1 P1 नॉट माइनस P2 नॉट। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो डायरेक्ट आप ऐसे P1 P2 रखो, जितनी भी सॉल्यूशन दिए हों उनके पार्शियल प्रेशर दिए हों वो सारे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा डाल्टन्स लॉ। और इस लॉ से, ये जो दोनों हमने लॉ किए ना, एक रॉल्स लॉ और डाल्टन लॉ, तो कंक्लूजन का निकला। कंक्लूजन था कि जो वेपर प्रेशर है ना, टोटल वेपर प्रेशर,
तो वो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, पहली चीज। ठीक है। दूसरा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन लीनियरली चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के साथ, सेकेंड कंपोनेंट के साथ लीनियरली चेंज कर रहा है। ठीक है। थर्ड चीज जो हमने देखी वो क्या है, वेपर प्रेशर जो है कंपोनेंट 1 का एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, डिपेंड कर रहे हैं, डिक्रीज या इंक्रीज होगा वो उस पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। अब एक डायग्राम देखा होगा आप लोगों ने, वो डायग्राम एक बार देख लेते हैं और कंक्लूजन उसी के साथ नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। ठीक है, या फिर कंक्लूजन अभी कर लेते हैं, इसको 1 मिनट लिख लीजिए फिर अब करते हैं। कंक्लूजन लिख लेते हैं, वो फिगर बाद में बताएंगे, फिगर नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे, तो उसमें फिर हमको डेविएशन इन पार्शियल प्रेशर भी समझाना है, या डेविएशन इन डाल्टन लॉ। रब करें, रब करते हैं। तो अगर हमारी जो इक्वेशन थी वो ऐसी थी, P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट प्लस x1, और साथ में क्या था, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, नहीं, P1 नॉट माइनस P2 नॉट था ना, हाँ, P1 नॉट माइनस P2 नॉट था। बुक में शायद P2 लेके किया हो, क्योंकि x2 कुछ कन्वर्ट किया गया हो तो थोड़ा चेंज आ सकता है। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकला हमारा, अगर हम इसको ग्राफ बनाएं, इसको y माने, इसको mx माने और इसको c माने, ठीक है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन की तरह बन सकती, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन सकती है, ऑफ कोर्स बन सकती है। तो ये प्रेशर जो है, ये जो मोल फ्रैक्शन है वो x मान लेंगे, और प्रेशर जो है m की वैल्यू है। तो फर्स्ट क्या है, जो टोटल प्रेशर है वो डिपेंड करेगा, रिलेट करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, ठीक, किसी से। तो कंक्लूजन, फर्स्ट, टोटल वेपर प्रेशर दिख रहा है ना, टोटल वेपर प्रेशर इससे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट। सेकंड क्या है, सेकंड है जो टोटल वेपर प्रेशर है वेरी करेगा लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। फर्स्ट के साथ प्रेशर पे डिपेंड कर रहा, अगर इसको सेकंड कर लेते हैं, ये सेकंड के साथ, तो फर्स्ट के साथ भी वेरी कर रहा है। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर वेरीज लीनियरली, वेरीज मतलब चेंज कर रहा है, लीनियरली with vapor pressure of other component। ठीक है, तो अगर यहाँ 1 लिखा होगा तो वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, डिपेंड करेगा इसके पार्शियल प्रेशर पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये क्या है, P2 है
तो अदर कंपोनेंट हमारा P2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने P x को जो है ना x2 को x1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, इसलिए ऐसा है। तो अभी हमने किसी को कंसिडर नहीं किया कि ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, थर्ड क्या था, जो वेपर प्रेशर है ना प्योर कंपोनेंट का 1 और 2 का, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन पे डिक्रीज और इंक्रीज करेगा, डिपेंड करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन प्योर वेपर प्रेशर ऑफ component 1 and 2, total vapor pressure decrease और increase। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर या तो डिक्रीज करेगा या तो इंक्रीज करेगा ओवर द सॉल्यूशन। ठीक है, विथ इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर 1 का ले रहे हैं तो 1 के इस हिसाब से, 2 का ले रहे हैं तो 2 के हिसाब से। ठीक है, तो इसका एक ग्राफ ऐसे बना हुआ देखा होगा आपने, ऐसे। तो यहाँ क्या है, प्रोडक्ट 1 है और यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला है जिसका प्योर फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा है P1 नॉट है और यहाँ पे P2 नॉट है। ठीक है, P1 नॉट P2 नॉट है दोनों, यहाँ पे क्या है प्योर फॉर्म में है। जब हमने इनको मिक्स किया, एक मिनट पेन कहाँ गया, हाँ, जब हमने इनको मिक्स किया ना तो P टोटल जो ग्राफ बनेगा, अगर ये यहाँ है तो P टोटल ग्राफ ऐसा बनेगा, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, यहाँ पे P1 की अमाउंट मैक्सिमम है, यहाँ P2 की अमाउंट मैक्सिमम है, और दोनों को जब हमने मिक्स किया ना, और यहाँ पे P1 0 है और यहाँ पे P2 0 है। ठीक है, और जब हमने मिक्स किया तो एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला हमको। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये हमको P1 बताएगा। हमने ये चीज़ गलत लिख ली, ये वाला ग्राफ हमने, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पे यहाँ पे तो P1 मैक्सिमम था तो P1 बताएगा, इसका नहीं कोई वैल्यू है। ठीक है, ये वाला ग्राफ, और ये यहाँ से यहाँ जो ग्राफ आ रहा है P2 जो यहाँ मैक्सिमम है इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये P1 P2 क्या है, इनके प्योर पार्शियल प्रेशर हैं, और ये क्या है पार्शियल प्रेशर। P टोटल क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर, पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर। तो ये है ग्राफ मोल फ्रैक्शन का। जो इसका डेविएशन है वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, क्योंकि लाइट नहीं आ रही तो क्लास आज छोटी होगी थोड़ी सी, 15-20 मिनट की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।